हेलो दोस्तों, यशवी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कंपनी 2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि शेड्यूल 3.2 में दिया हुआ है। 3.1 में बैलेंस शीट था और 3.2 में दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। पहले दोस्तों पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट पक्ष, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट पक्ष, इस तरीके से 1956 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था, जिसमें 3 अकाउंट होते थे। पहला अकाउंट होता था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा अकाउंट होता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन वो तीनों अकाउंट खत्म कर दिए गए। अब केवल एक अकाउंट 3.2 में बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 3.2 में दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हर एक आइटम के एक हेड बनाए गए हैं और वो इनकम उन्हीं हेडों में डाला जाता है जिस हेड में वो आइटम दिया हुआ होता है। जैसे दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं, ये आपका 2 कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट वाले कॉलम में होता है। कभी कभी इसमें एक कॉलम और बनते हैं, या तो वो प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है या फिर वो आपका पक्का होता है। इसे रद्द कर लेते हैं, इसे फेयर कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रायः ये माना जाता है पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें दोस्तों पहला हेड होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये होता है सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कंपनी ने क्या सेल्स किया है वो आता है। हेड पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर दूसरा है अदर इनकम। अदर इनकम जैसे ब्याज पाया, कमीशन पाया, कोई चीज मिला मुझे, तो अदर इनकम में आता है। अदर इनकम में दोनों जब ऐड होते हैं दोस्तों, तो तीसरा इनकम होता है टोटल इनकम। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम ऐड होता है तो तीसरा हेड मुझे मिलता है टोटल इनकम। उसके बाद टोटल इनकम जो तीसरा मिलता है, इसमें से दोस्त ऐसा पहली बार है कि आपका 1 से लेकर 10 तक इसमें रूल है और 1 और 2 जुड़ेगा, बाकी जितने नियम है सब घटेंगे। 1 और 2 यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, ये 2 जुड़ जाता है। उसके नीचे जितने भी आइटम दिए हैं वे सब के सब घटते चले जाएंगे। जैसे अब हमारा जो तीसरा मिला टोटल इनकम, टोटल इनकम में से जितने भी नियम रहेंगे वे सारे नियम घटेंगे, ऐड नहीं होंगे। ऐड केवल 1+2 होता है। अब तीसरा है हमारा टोटल इनकम, जिसमें से चौथा है एक्सपेंस। एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस देखते हैं दोस्तों। COGS, जो माल बिका उसकी लागत क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सैलरी वगैरह एक्सेट्रा चीजें, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अन्य कोई कॉस्ट वगैरह जो दिया जाता हो फाइनेंस पे, डेप्रिसिएशन, अदर इनकम जैसे रेंट, टैक्स, किराया, ये सारी चीजें। तो ये चीजें हमारी आपके एक्सपेंस में आती हैं। और ये एक्सपेंस में से 3 में से चौथा मतलब टोटल इनकम में से जब हम एक्सपेंस घटाएंगे, अब एक्सपेंस कितने हैं दोस्तों 5, ये 5 एक्सपेंस घटाएंगे तो हमारा जो आपका 5वां इनकम बनेगा वो बनेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हमारा 5वां आइटम बनता है। उसमें से दोस्त 6वां दिया है एक्सेप्शनल आइटम। जब ये घटाएंगे दोस्तों, जब हम घटाएंगे एक्सेप्शनल आइटम, तो दोस्तों हमारा अगला आइटम मिलेगा 7वां प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यानी प्रॉफिट जो है केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले। मित्र आपको मैं ये बता दूं, थोड़ा यहाँ पर रुकूंगा, कि पहले टोटल इनकम हमारा जो मिलेगा 1+2 से टोटल सेल्स और अदर इनकम जब जोड़ेंगे तो हमारा रिसीव होगा टोटल इनकम। उसमें से एक्सपेंस, COGS, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस जब हम घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5वां आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद 5वें में 6वां घटाएंगे एक्सेप्शनल आइटम। जब हम एक्सेप्शनल आइटम घटाएंगे दोस्तों तब जो बचेगा हमारा 7वां, वो होगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये आया 5 - 6 से। 5 में से 6 घटा देंगे तो हमारा बचेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब दोस्तों 7 तो मिल गया मुझे। अब 8वें का नंबर है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो 8वें में हम लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो हमारा 9वां मिलेगा वो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हम जो भी हमारा टैक्स होगा, चाहे वो करेंट टैक्स हो चाहे वो डिफर्ड टैक्स हो, यानी 10वां हमारा टैक्स होगा या तो करेंट टैक्स या तो डिफर्ड टैक्स। 9वां हमें मिला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
उसमें से जब हम टैक्स घटा देंगे तब जो बचेगा वही हमारा फॉर द पीरियड का या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। माइनस है तो लॉस होगा और प्लस है तो प्रॉफिट होगा। दोस्तों फिर मैं बताऊंगा कि पहला अदर इनकम में दूसरा ऐड करेंगे आपका, पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दूसरा ऐड करेंगे अदर इनकम, तीसरा मिलेगा हमारा टोटल इनकम, चौथा और सारी चीजें जैसे चौथा लेस करेंगे, चौथे में दिया है एक्सपेंस तो आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। मित्र ध्यान रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स भी डाल सकते हैं यहाँ पर, यानी आइटम एंड टैक्स। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्सेप्शनल आइटम घटाएंगे छठवां तो हमारा आया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम घटाएंगे तो बचेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा देंगे चाहे वो करंट टैक्स हो चाहे वो डिफर्ड टैक्स हो तो बचेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यही प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमारा बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। दोस्तों अगर लॉस है तो आपके एसेट साइड में जाएगा और अगर आपका प्रॉफिट है तो दोस्त ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, और एसेट साइड में ना जाकर अगर लॉस भी है तो वहां पर हम अदर रिजर्व के साथ जनरल रिजर्व के साथ इसे मर्ज करके लेस कर सकते हैं लॉस को। प्रॉफिट दिया है तो ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। मित्रों एक चीज और बता दूं कि ये आइटम्स आपको याद करने पड़ेंगे तो प्लीज मैंने ये पोस्ट पे डाल रखा है, पोस्ट पे भी डाला है तो मित्रों आप इसे जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैं इसे पोस्ट पे डाला हूँ, समझाया भी हूँ, और एक बार इसे आप ऐड करेंगे फिर हम इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू